नमस्कार दोस्तों। डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। शंका, संदेह, चिंता हमारे सपनों को समाप्त कर देती है, हमारी हिम्मत को तोड़ देती है, हमारे जो हौसले हैं उनको कमजोर कर देती है। जब तक ये संदेह और शंका हमारे मन में रहेगा, हम अपनी पहचान को, हम अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। तो अपने मन से ही शंका और संदेह निकालिए और अपने पे विश्वास कीजिए, अपने आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पाने में लग जाइए। क्योंकि फेलियर आपके सपनों को नहीं रोकेगा, लेकिन शंका आपको उस सपने को पाने से, मेहनत करने से ही रोक देगी। फेलियर आपको करता है मोटिवेट कि अब हम दूसरी ताकत, और ज्यादा ताकत, दुगनी ताकत, चौगुनी ताकत से अपने लक्ष्य को पाने के लिए लग जाएंगे। तो मेरी तरफ से आपको सुप्रभात। मैं बात कर रहा हूं वेस्टर्न मीडिया की, जो हमेशा से भारत के अगेंस्ट ही रहा है घूम फिर के। ये फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है, और रिपोर्ट नहीं, एलिगेशन है कि इंडिया इज द वीकेस्ट लिंक इन यूएस लेड क्वाड अलायंस। अब क्यों उसने कहा है कि उसने बताया कि कोविड कैलेमिटीज जो हुई हैं उससे पता चला है कि इंडिया इज द वीकेस्ट लिंक। क्या है स्टोरी? मैं 2-3 न्यूज क्लिप्स दिखा देता हूं, उसके बाद पूरी स्टोरी आपको समझाऊंगा क्या कहा है, क्यों कहा, और क्या इन्होंने जो कहा है उसके लॉजिक में क्या कमी है और क्या एक्चुअल में स्थिति है, ये भी बताऊंगा। ये देखिए। इसके अलावा अगर बात करूं तो ये देखिए, तो ये कोरोना वायरस न्यूज है। अब हम बात करते हैं यूपीएससी के बारे में कि 2 क्वेश्चन में पूछ। द रिवाइवल एंड री इन्वोगरेशन ऑफ द क्वाड इज नीडेड टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, इवैल्यूएट इन द लाइट ऑफ कोविड-19। पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड हैज बिकम एज ए मोड ऑफ जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग टुडे। In the context of the statement, explain the coming and relevance of Quad as of today. ये 2 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। चलिए चलते हैं, बात करते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का स्टेटमेंट सुनिए। India's image has been running ahead of itself. अपने आप से ही आगे चल रही है। उसकी जो इमेज है बहुत, इसे कहते हैं भौकाल मचा रखा है। वास्तव रूप से इंडिया में दम नहीं है, लेकिन केवल हवा बना रखा है कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बट द वर्ल्ड इज कमिंग टू रियलाइज द लिमिट्स ऑफ इंडिया एज ए राइजिंग पावर। तो लेकिन विश्व आज इंडिया की ताकत को पहचान रहा है कि वो उतना ताकतवर नहीं जितना लगता था कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसने ये तक लिखा है कि इवन इंडियंस मिसरेड देयर ओन कैपेबिलिटीज। जो भारतीय, उन्होंने भी अपनी क्षमताओं को गलत आंक लिया। क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव लिया गया था, जिसमें कि फंड यूएस और जापान से होना था और वैक्सीनेशन का निर्माण भारत में होना था। लेकिन जब भारत में सेकेंड वेव आ गई और इंडिया को अपना फोकस है अपने आगे वैक्सीनेशन और उसके ट्रीटमेंट पे करना पड़ा, तो इस कारण ही जो क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव था पूरी तरीके से काम नहीं हो पाया। तो इसके आधार पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने आरोप लगाया। आरोप क्या? तमगाई दे दिया कि इंडिया इज द वीकेस्ट लिंक। अब मैं आपको बताता हूं कि इनकी लॉजिक कहां कहां मिसिंग है। सबसे पहले ध्यान रखिए, हम सबको पता होगा कि यूएस ने जो वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स थे, जो रॉ मटेरियल था, उनको विदआउट कर दिया। इवन सेकेंड वेव से पहले भी। जब क्यों किया? क्योंकि उनके यहाँ वैक्सीनेशन की जरूरत थी, वैक्सीन की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने रॉ मटेरियल विदआउट कर लिया, रोक लिया। दे स्टॉप्ड गिविंग रॉ मटेरियल टू इंडियन कंपनीज। दूसरा, कितनी ऐसी वैक्सीन थी जो क्वाड मेंबर्स ने एक्सपोर्ट की। सबने अपने अपने देश का पहले ख्याल रखा। यूएस ने अपने यहाँ पे वैक्सीनेशन कराया, जापान ने ओलंपिक से पहले अपने यहाँ वैक्सीनेशन कराया। ओलंपिक की भी क्या कहानी है मैं बताऊंगा। तीसरी चीज है कि भारत ने कोई अननेचुरल एक्सपेक्टेशन नहीं कही थी। उसने एक लिमिटेड सिस्टम कहा था कि भाई मैं इतनी वैक्सीन इतने टाइम में बना पाएंगे। अननेचुरल एक्सपेक्टेशन वर्ल्ड ने की थी कि भारत अपना त्याग करके, अपने लोगों का त्याग करके वर्ल्ड का कल्याण करेगा। तो ये अननेचुरल एक्सपेक्टेशन वर्ल्ड की है, इंडिया की नहीं। आप एक चीज और देखिए, इस जो आर्टिकल है उससे क्या हो रहा है, क्वाड का जो फोकस है दैट वाज काउंटरिंग चाइना, उससे फोकस हट रहा है। वो क्वाड के बीच में ही कमजोरी लेके आ रहा है, उसी के अंदर वीक पॉइंट लेके आ रहा है, और चाइना को जो काउंटर करने के लिए चारों की एकता या मजबूती चाहिए तो उसको वीक कर रहा है। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिए कि इंडिया वाज द कंट्री जो मास्क सप्लाई किया, जिसने पीपी किट सप्लाई किया अदर कंट्रीज को, स्पेशली यूएस में जब हालत खराब थी, 6 लाख लोग से ज्यादा मारे गए, तब इंडिया वाज द कंट्री जिसने ये इस मास्क और पीपी किट सप्लाई की, और इंडिया बिकेम द सपोर्टर। इसीलिए जो बाइडेन ने ट्वीट करके कहा कि इंडिया की सेकेंड वेव के टाइम में यूएस इंडिया के साथ खड़ा रहेगा। तो मेरे हिसाब से और एक्सपर्ट्स के हिसाब से इट इज अ रॉन्ग हेडेड अजम्पशन। अब मैं आगे आपको एक चीज और बताता हूं कि आर्टिकल का पर्पस क्या है। टू शेम इंडिया? हाँ, ऐसा लगता है, क्योंकि वो दिक्कत है उन लोगों को कि भारत ऐसे उभार क्यों कर रहा है, भारत ऐसे तरक्की क्यों कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, टू शेम इंडिया। अदरवाइज दूसरा है
तो क्वाड को वीक करने के लिए, क्वाड को कमजोर करने से चाइना का भला होगा। हो सकता है आर्टिकल लिखने वाला क्या माइंडेड है मुझे नहीं पता, बट इस आर्टिकल का पर्पस क्या है, क्योंकि जब अदर्स फील्ड, यानी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि यूएस ने जब अपने को वैक्सीन देने या रॉ मटेरियल, रॉ इंग्रेडिएंट्स देने से मना कर दिया, तब तो उनको कोई क्वेश्चन नहीं किया। अभी जापान जो है ओलंपिक कराने में परेशान हो रहा है, वहां पे आपको पता है पूरी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड नहीं हुई है, बहुत कम पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हुई है, और उसके कारण भी वो ओलंपिक करा रहा, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो क्या इसे एक वीक लिंक कहना चाहिए, या ये डिफरेंट यार्ड स्टिक है? कहने का मतलब अलग अलग स्टैंडर्ड है, दोगलापन है कि यूएस के लिए एक अलग स्टैंडर्ड है और इंडिया के लिए अलग स्टैंडर्ड है। ये दो जो मानक हैं इनमें अंतर है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया पे आरोप लगा है कि वो क्वाड के लिए हाफ हर्टेड है, क्या इंडिया ढंग से ज्वाइन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा हमारी ट्रेडिशनल रूप से नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी रही है। नेहरू जी के टाइम से हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समर्थक रहे, उसके संस्थापक रहे, और आज भी कहीं ना कहीं हमारे फ्रेम ऑफ माइंड में वो है। साथ ही वर्ल्ड को यह समझना होगा कि केवल एक देश है क्वाड में जो चाइना के साथ डायरेक्ट बॉर्डर करता है, और साथ ही साथ जिसने अपने सैनिकों को खोया भी है और वहां के सैनिकों को मारा भी है। तो उसे समझना होगा क्वाड के लिए इंडिया जितना इंपॉर्टेंट है, जितना फुल हार्टेड हो सकता है, उतना कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम रोजमर्रा में वो चुनौती फेस कर रहे हैं। तो क्यों फिर ये आर्टिकल लिखा गया, क्यों हम पे आरोप लगाया गया? हम पे आरोप इसलिए लगाया क्योंकि हमें जो बड़ी टेबल है, इंडिया को वेस्ट कंट्री तो ही मानते थे, इंडिया तो कुछ भी ऐरा कह रहा है, लेकिन आज इंडिया की जो रेपुटेशन है, उसने जो पाई है हाई टेबल पे इज्जत के साथ बैठ के डिस्कशन, दैट इज द वीकेस्ट लिंक। यही वो वीकेस्ट लिंक है। तो इस तरीके के आर्टिकल से वेस्टर्न मीडिया को बचना चाहिए, और उसे सपोर्ट करना चाहिए, और उसे समझना चाहिए कि आने वाला भविष्य भारत का है, तो उसे समझें। अब चलते हैं यूपीएससी की तरफ। ये जो क्वेश्चन है इसमें सीधी सीधी आपको बताना कि क्वाड क्या है, कब बना, क्यों उपयोग है यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अब इसके साथ साथ इसमें सेमी रेगुलर समिट्स भी होती हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस भी हैं, मिलिट्री ड्रिल्स भी हैं मेंबर कंट्रीज में। Initially it was a disaster relief exercise, but now it has become a countering one country all over the world, because वो जो कंट्री है उसने सारे विश्व को परेशान कर रखा है। तो आपको बेसिकली ये लिखना है कि जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग, जैसे कि क्वाड ने अगर आइडिया दे दिया कि दे आर मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो कहीं ना कहीं एक सिग्नल है कि दे आर प्रिपेयरिंग देयर मिलिट्री अगेंस्ट सम पर्टिकुलर कंट्री टू फाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।